नमस्कार। न्यूज़ एफएम इंडिया की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका न्यूज़ एंकर और आज हम बात करने जा रहे हैं उस महायुद्ध और वैश्विक संकट की जिसने पूरी दुनिया की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। देश और दुनिया पर इस वक्त जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और जो आर्थिक संकट गहरा रहा है, वो हर आम और खास इंसान की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम इस ग्लोबल वॉर और इसके विनाशकारी परिणामों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में भड़की नई और विनाशकारी जंग। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट से, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध का मैदान बन चुका है। मार्च 2026 के इस महीने में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सीधी और विनाशकारी जंग छिड़ चुकी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले किए हैं। ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों और विशेष रूप से खार्ग आइलैंड पर बमबारी की गई है, जो ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। ईरान की तरफ से इराक के बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमले किए गए हैं और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के प्रमुख तेल भंडारण केंद्रों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ये लड़ाई अब केवल 2 या 3 देशों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इस आग में झुलस रहा है। लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश भी इस खूनी संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं। सेगमेंट 2, होर्मुज़ जलमरू मध्य का ब्लॉक होना और भयंकर ऊर्जा संकट। इस युद्ध का सबसे खतरनाक और सीधा परिणाम है होर्मुज़ जलमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का बंद होना। ये दुनिया का वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान ने अपने बचाव और जवाबी कार्रवाई में इस मार्ग को ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा उछाल आया है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तेल और गैस के बड़े बड़े जहाज समुद्र में फंसे पड़े हैं। इस ऊर्जा संकट ने पश्चिमी देशों से लेकर एशियाई अर्थव्यवस्थाओं तक की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर वैश्विक महंगाई के रूप में सामने आ रहा है। सेगमेंट 3, भारत पर असर - रसोई से लेकर खेतों तक पहुंचा संकट। हमारे दर्शकों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस विदेशी युद्ध का हमारे देश भारत पर क्या असर हो रहा है। ईरान युद्ध का साया अब भारत के खेतों से लेकर आम आदमी की थाली तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा संकट एलपीजी और डीजल की भारी किल्लत का है। होर्मुज़ जलमरू मध्य से शिपमेंट रुकने के कारण भारत में कमर्शियल एलपीजी गैस की कमी देखी जा रही है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के रेस्टोरेंट्स को गैस बचाने के लिए अपने मेन्यू में से कई तली भुनी और ग्रेवी वाली डिशेज हटानी पड़ रही हैं। दूसरी तरफ डीजल की कमी और बढ़ती कीमतों की वजह से कृषि क्षेत्र और खाद्य परिवहन, फूड लॉजिस्टिक्स बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ट्रैक्टर चलाने से लेकर ट्रकों द्वारा फसल को मंडियों तक पहुंचाने का भाड़ा बढ़ गया है। फल, सब्जियां और अनाज महंगे हो रहे हैं, जिससे देश में एक नई तरह की महंगाई और खाद्य सुरक्षा का संकट, फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और सूडान से म्यांमार तक की त्रासदी। मिडिल ईस्ट के अलावा दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हालात शांतिपूर्ण नहीं हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और रूस की आक्रामकता ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार खतरे में डाल रखा है। वहीं अफ्रीका के सूडान में भीषण गृह युद्ध के कारण लाखों लोग भुखमरी और विस्थापन का शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुसार वहां मानवीय सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में भी सैन्य शासन और विद्रोही गुटों के बीच खूनी संघर्ष जारी है, जिसमें लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया द्वारा लगातार किए जा रहे संदिग्ध मिसाइल परीक्षणों ने जापान और दक्षिण कोरिया की रातों की नींद उड़ा दी है। मानवीय त्रासदी और आर्थिक मंदी की आहट। इस महायुद्ध के बीच सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में गाजा, सीरिया, यूक्रेन और सूडान में बड़े पैमाने पर घरों और अस्पतालों के नष्ट होने पर गहरी चिंता जताई गई है। इसे डोमिसाइड का नाम दिया गया है, जहां लोगों के रहने की जगहों को योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा गई है। शेयर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव है और निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने, गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। अगर जल्द ही इस विनाशकारी युद्ध को नहीं रोका गया तो दुनिया को एक ऐसी भयंकर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा जिससे उबरने में कई दशक लग जाएंगे। कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर बारूद के ढेर पर बैठी है। शांति वार्ता की कुछ कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। हम इन सभी वैश्विक घटनाओं और उनके भारत पर पड़ने वाले असर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। न्यूज़ एफएम इंडिया से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।